ये पंचभूता शरीर ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक मंदिर है, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां कान, नाक, आँख, जिह्वा, त्वचा और 5 ज्ञान इंद्रियां श्रद्धा, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श। 5 इंद्रियों के विषय मन, बुद्धि, अहंकार, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। इस प्रकार से कुल 23 में 24वां हमारे अंदर ब्रह्म है, जो शाश्वत हमको छोड़ नहीं सकते हैं। मैं अरुतोर मोर से माया, जय बस किन्हें जीव निकाया। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो न माया को जानता है, न अपने स्वरूप को ही जानता है, किसी को नहीं जानता, वही जीव है। वो जीव क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोगता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो असमिद देहे पुरुष पर। ये उपद्रष्टा यथार्थ सम्मत देने के कारण ही उसको उपद्रष्टा बताया गया। अनुमंता धारण पोषण करने से भर्ता बनाया गया। जीव रूप में भोक्ता होने से और ब्रह्मा आदि का स्वरूप होने से महेश्वर कहा गया। शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा कहा गया। इन्हीं का वो अंश जीव है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर जीव भेद कछु नाही, अंशी अंश भाव दो माही। न सवर देह जीव अविनाशी, एक दुख रूप एक सुख राशि। फिर त्रिगुणात्मक माया बंधन और मोक्ष देने है सतो रजो तमो गुणों का समावेश किया गया। इंद्रियां क्या हैं? मन क्या है? इंद्रियों से परे मन, से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे ज्ञान, और ज्ञान से परे जीव, जीव से परे परम आनंद कंद सच्चिदानंद पार ब्रह्म है। मकड़िए निज मुख जाल बनाई, रमते ही माही निगल पुन जाही। ज्यों जगपति जग स्वयं बनाही, रमते ही माही निगल पुन जाही। जिस प्रकार से एक मकड़ी जाल बनाती है, रमण करती है, और रमण करने के बाद उसको स्वयं ये निगल जाती है, इसी प्रकार से ईश्वर द्वारा ये रचना की गई है। और जो सूर्य ये सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर विद्यमान है, जिसको यत्न द्वारा ही देखा जा सकता है। जैसे लकड़ी में अग्नि मौजूद है, लेकिन उसको उस अग्नि को यत्न के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी में जल है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं, और पत्थर में भी अग्नि है। इसीलिए संतों ने इस शरीर को
साधन धाम मोक्ष करु द्वारा, जेहि न पाई परलोक संवारा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बताया है। इसलिए सज्जनों, परम आनंद कंद सच्चिदानंद में अगर हम माया से ऊपर उठकर इसमें ईश्वर में को हम जानते हैं और मत्तगत प्राणा होकर के अगर उसमें हमको खोजते हैं तो हमको वो जरूर मिलते हैं। कैसे? इंद्रियों से परे मन है, मन राजा है, लेकिन यही मन जब इंद्रियों के बस में पड़ जाता है तो वहाँ अहंकार पैदा करता है। और जब इंद्रियां मन के अंदर काम करती हैं तो क्या होता है? संस्कार बनता है। इन्हीं दो गुणों के अधीन इस संसार में व्यक्ति दिखाई देते हैं। अब इसके सतो रजो तमो गुण के संबंध में फिर आगे बताया जाएगा।